उसको अब अगले चाल में चलेंगे, चुनाव जब आएगी। खुद वो कोई डिग्री लेके बैठे हैं, 18 साल से अटकल क्यों है लाइब्रेरियन वाली? साल से हम तैयारी किए जिस पेपर के लिए, वो पेपर ही नहीं है, बोला 2 एग्जाम है। क्या काम मनानी, क्या उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। भी नेता सब का डिग्री होता है, आपको अगर आईएएस बनाना है तो आप आईएएस लेवल का तैयारी बताइए ना, तो हम उस लेवल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको पटना के गर्दनी बाग की दिखा रहे हैं। माहौल कैसा है इसकी गवाही ये तस्वीरें ही दे रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थियों का जुटान नहीं हुआ है, बल्कि इसे आप महाजुटान भी कह सकते हैं। महिलाओं की तादाद क्या है ये भी अब आपके सामने है। तो आइए फिर सीधी बातचीत, तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत इन महिलाओं से ही करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू, सबसे पहले ये बताइए, पटना की रहने वाली है या कहीं और से? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से आई है, सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन में शामिल होने आई है? हम जब भी आंदोलन होता है तो हम लोग अपना ग्रुप बना के एक साथ सब आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हम लोग 18 को भी कितना को हुआ था, जब भी मतलब आंदोलन हो रहा है। इससे पहले हुआ था गांधी ये पटना कॉलेज से हुआ था, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। लेकिन यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है वो हम लोग की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब आपका मसला क्या है? क्या मेरा मसला है कि जैसे आप TRE 1, 2, 3 का एग्जाम लीजिए, एकल एग्जाम लिए, उसी पैटर्न पे हम लोग तैयारी किए हैं, तो उनको TRE 4 भी लेना चाहिए ना। हम लोग 2 साल BA। डर लगता है नीतू आपको? डर नहीं लगता मैम, आप प्रॉपर डर नहीं लगता है तो बोलिए कि कबूल है। आप PT भी लीजिए, आप मेंस भी दीजिए, सारा एग्जाम आप टाइम देखिए मैम, डर हमको कुछ चीज से नहीं लगता है, लेकिन आप जिस पैटर्न को पीछे से फॉलो करते आए हैं, हम लोग उसी आधार पे पढ़ते आए हैं। आपको अगर आईएएस बनाना है तो आप आईएएस लेवल का तैयारी बताइए ना, तो हम उस लेवल में घुसेंगे ना। आप एक ही बार निगेटिव 1/3 निगेटिव कर दिए हैं, आप PT मेंस लगा दिए हैं, आप 7 को एग्जाम 7 फेरा लगा रहे हैं, शादी वाला काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ का रूल है? उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। खुद वो कोई डिग्री लेके बैठे हैं, एक भी नेता सब का डिग्री होता है। शिक्षा मंत्री तो लगता है बिल्कुल उनको एजुकेशन का मीनिंग नहीं पता है। वो तो स्वास्थ्य मंत्री है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अनुपमा नाम है मेरा। अनुपमा कहाँ से आई है? सहरसा से। सहरसा से आई है, सिर्फ इस आंदोलन में शामिल होने? हाँ, आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या मसला है? मसला है कि पहली बात है कि एकल एग्जाम होनी चाहिए और सीटें बढ़नी चाहिए। आप जहां 1 लाख सीटें का ऐलान किए थे, चलिए 50,000 पे भी आके अटके, तो फिर ये क्या हो गया? और यानी कि आप अभी भी कह रही हैं कि सीटों की संख्या BPSC TRE 4.0 में बढ़नी चाहिए? बिल्कुल ये जायज मांग है क्या? आप ही बताइए, ये जायज मांग है? यस मैम, जायज है, क्योंकि जब पहली बार TRE 1 आया था तो वैकेंसी के लिए बहुत सारा नंबर बताया गया। आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ट्वीट देखा था, हर साल लिया जाएगा एग्जाम। जी, तो ये तो खुशी की बात है ना। बताइए मैम, बच्चा कितना रहेगा? आप वैकेंसी कुछ और निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा? आप कुछ और है, स्टूडेंट बताते कुछ और है, उसको पता नहीं लगता। जैसे कि नंबर ऑफ जो वैकेंसी होता है पॉकेट में रख लेते हैं कि उसको अब अगले चाल में चलेंगे, चुनाव जब आएगी तो हम तब निकालेंगे। राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, ठीक है। ये जो है, हम लोग स्टेट का एग्जाम 2023 से दे के बैठे हुए, 2023 से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ऐसा है कि म्यूजिक टीचर में 9-10 में मात्र 2 सीट आई है। 5 लाख स्टूडेंट में 2 सीट क्या कर सकते हैं बताइए? और 9-10 में सीट नहीं है। हमको आप लोगों से ये भी जानना है कि ये तमाम जो महिलाएं हैं सारी TRE 4 वाली महिलाएं हैं? हाँ मैडम, TRE 4 की महिलाएं सारी। क्या आप लोग रात भी यही गुजारती हैं? क्या बोले मैम? रात भी हाँ, हम लोग रात में भी रुके हैं, वहाँ पे उस कैंट में थे हम लोग। उनके PT मेंस से नहीं डर रहे, लेकिन आप जिस तरह पीछे फॉलो किए हैं, हम चाह रहे हैं कि आपके न्यूज के माध्यम से सरकार को मेरी आवाज पहुंचाया जाए कि वो निगेटिव मार्किंग हटाए और एकल एग्जाम ले। बच्चे के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ये तस्वीरें क्या कुछ बता रही हैं ये भी आप देख पा रहे होंगे। आपको मंच पर छात्र नेता दिलीप कुमार भी नजर आ रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सरकार के खिलाफ इन अभ्यर्थियों में गुस्सा नजर आ रहा है। नाम क्या है? अनीता। कहाँ
पूछ के आई हैं? क्या कहा, मना नहीं किया मम्मी पापा ने? मना किया था आने से? मना किए थे फिर भी आ गए। मना किया मम्मी पापा ने फिर भी आप आ गई, क्यों? लड़के आई घर से? लड़के ही आना पड़ता, अपने लिए तो खुद लाना पड़ेगा ना, कौन लाएगा हमारे लिए? तो फिर डांट नहीं पड़ेगी मम्मी पापा से? डांट तो पड़ेगी, वो तो बात की बात है ना, डांट तो पड़ेगी ना। वो बाद में देखा जाएगा, पहले हक लेना है। हाँ, पहले हम लेंगे। शिक्षा मंत्री से क्या कहिएगा? शिक्षा मंत्री से क्या कहिएगा? पहले तो एकल परीक्षा होना चाहिए और निगेटिव मार्किंग भी हटनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हटनी चाहिए और एक ही परीक्षा होनी चाहिए। क्या नाम है? आरती कुमारी, कहाँ से आई है? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। आप भी लड़ाई करके आई है घर हाँ। में? क्या बात कर रही हैं? क्यों आप लोग लड़ाई करके आ गई माई पापा से? अब वो आने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन हम खुद से आए हैं, हमको आना था। क्यों आना था? 2.5 साल से यही देख रहे हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है। जब अरे आया- नोटिफिकेशन निकल ना गया, खुशी मनाइए, पढ़ाई कीजिए आप। ये खुशी मनाने का जगह नहीं। आप 2.5 साल से हम तैयारी किए, जिस पेपर के लिए वो पेपर ही नहीं रहा, बोला 2 एग्जाम है, तो कैसे क्या करें हम लोग? टाइम भी कम बच, जाके तैयारी कीजिए ना। तैयारी कर रहे हैं हम। 2.5 साल से वो नहीं, वो सब चीज नहीं कर रहे थे, तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन जिस सब्जेक्ट के लिए गए थे वो सब्जेक्ट, अब सारा सब्जेक्ट हटा दिया गया है। ये गलती है हम लोग के साथ। आप डीएम नहीं बना रहे हैं, हमको टीचर बना रही हैं। हर एक चीज दी है। पहले भी आपको मालूम है ना, शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि शिक्षकों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोग आईएएस बनाते हैं। तो इंटेलिजेंट तो है ना, बीएड का एंट्रेंस दिए, बीएड किए, 2 साल उसमें एग्जाम दिए, सीटेट किए, स्टेट किए, कहाँ से इंटेलिजेंट नहीं है? बिना डिग्री खरीद के आए यहाँ पे, डिग्री खरीद के नहीं आए हैं। प्रॉपर वे में हम सब कुछ करते हुए तब आए यहाँ, फिर कैसे? तो देखिए, गुस्सा आप देख रहे हैं, माहौल हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। गुस्सा भी आप देख रहे हैं। क्या नाम है? अग्नि मिश्रा, कहाँ से आई हैं? पूर्णिया। पूर्णिया से आई हैं। मम्मी पापा भी आए हैं? नहीं, बस हम दोनों आए हैं। आप दोनों बहनें आई हैं, क्यों आ गई यहाँ पर? हमारा 2024 में रिजल्ट दिया गया था बेल्ट्रॉन का, अभी तक उस पे हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया है। सेकेंड लिस्ट पैनल नहीं बना है और नहीं हम लोग को ज्वाइनिंग हुआ है। तो मम्मी पापा यहाँ नहीं आए हैं? नहीं, रात कहाँ गुजरेगी? यहीं पर रहिएगा आप लोग? यही रहेंगे जब तक इंसाफ माता पिता को पता चलेगा तो खूब डांट पड़ेगी। पड़ेगी, मगर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और मम्मी पापा डांटेंगे तब क्या होगा? उनको बता के आए हैं, वो बोले अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। माता पिता को बता करके आए हैं और माता पिता ने कहा है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तस्वीर एक बार आप फिर से देखिए, तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और खूब हुंकार भर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, महिलाएं भी यहाँ पर जुटी हुई हैं और खूब नारा भी लगा रही है। ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइब्रेरियन स्टूडेंट पे भी ध्यान दीजिए। हम लोग का भी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। 18 साल से हम लोग की वैकेंसी नहीं आई है, तो सरकार क्या चाहती है? हम लोग ऐसी रोड पे बैठे रहे कि हम लोग का भी कुछ करेंगे? 18 साल से नहीं, तो सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हम लोग का लेट नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन लाइब्रेरियन वाली है आप, थोड़ा सा जगह यहाँ पर। आपको मालूम है ना कि शिक्षा विभाग में बैठक हुई थी शिक्षा विभाग में, आपको मालूम है ना? मैडम आप बैठिए, मैडम देखिए आपको मालूम है ना कि शिक्षा विभाग में बैठक हुई है, मंत्री ने चर्चा की है आप लोगों से? मैडम, चर्चा वैसे कितने सालों से चल रहा है, इन चर्चा पे विश्वास होने वाला नहीं है। चर्चा है तो 18 साल से अटकल क्यों है लाइब्रेरियन वाली? आज क्यों नहीं गया? आ जाना चाहिए था ना। चर्चा को पर्चा बना के हम लोग फेंक दिए हैं, अब चर्चा को करना नहीं है, अब केवल उसमें डिटेल देना है। मैडम उम्र देखिए, 18 साल एक मायने रखता है, एक बच्चा वोट देने लायक हो जाता है। ये शादीशुदा यानी कि अब चर्चा नहीं बहाली चाहिए, अब चर्चा नहीं बहाली चाहिए। तस्वीर आपके सामने है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तस्वीर है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।